हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है यहाँ पर, व्हाट डिड रणजी वांट टू बी व्हेन ही ग्रू अप। जो रणजी था वो बेसिकली बड़े होकर क्या बनना चाहता था। इन व्हाट वे डिड हिज मदर फील मैथ्स एंड हिस्ट्री वुड बी यूजफुल टू हिम इन द चूजन फील्ड। यानी किस तरीके से जो रणजी की मम्मी थी वह जानती थी कि मैथ और हिस्ट्री का यूज होगा, जो कि जिस फील्ड में यह रणजी जाना चाहता है। आंसर है रणजी वांटेड टू बी ए टेस्ट क्रिकेटर। सबसे पहले जो रणजी था क्या होना चाहता था, क्या बनना चाहता था जब वो बड़े होकर, वो टेस्ट क्रिकेटर बनना चाहता था। व्हेन ही ग्रू अप यानी जब वो बड़ा हो जाता तो वो एक टेस्ट क्रिकेटर बनना चाहता था। एंड हीज मदर थॉट टू यूज ऑफ मैथ टू कैलकुलेट द बैटिंग एवरेज। यानी उनकी मम्मी जानती थी कि मैथ का उपयोग कब होगा, जब वो बैटिंग करेगा रणजी, तो वो बैटिंग एवरेज को फाइंड आउट करने के लिए मैथ का यूज होगा। एंड यूज ऑफ हिस्ट्री एज ए मेक हिस्ट्री। और हिस्ट्री का कैसे यूज होगा, यानी जो पहले महान खिलाड़ी होते हैं क्या करते हैं, हिस्ट्री यानी हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। तो इसलिए उनकी मम्मी जानती थी कि यानी हिस्ट्री बनाने के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का उपयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड द विलेज क्रिकेट टीम सीम टू स्ट्रोंगर देन रणजी's टीम। यानी जो विलेज मतलब गांव की जो क्रिकेट टीम थी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों थी देन द रणजी's टीम। रणजी टीम क्या था, सिटी की टीम थी, मतलब वो लोग क्या करते थे, टाउन में रहते थे। लेकिन जो विलेज की टीम रहते थे वो काफी प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, तो ये जानते हैं जो विलेज क्रिकेट टीम होता है वो ज्यादा ताकतवर क्यों होता है देन द रणजी टीम। तो आंसर है द विलेज टीम वॉज क्वाइट गुड बिकॉज द बॉय लिव्ड नियर ईच अदर। यानी विलेज के जो क्रिकेट टीम थे वो काफ़ी अच्छे थे क्योंकि वो सारे क्रिकेटर जो जितने भी दोस्त या फ्रेंड होते थे वो साथ में रहते थे। एंड प्रैक्टिसाइड अ लॉट टुगेदर, और साथ में मिलकर प्रैक्टिस करते थे मैच खेलने के लिए। सो विलेज क्रिकेट टीम सीम टू स्ट्रॉन्गर दैन रणजी टीम। इसलिए जो विलेज का क्रिकेट टीम था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था रणजी टीम के मुकाबले। ओके, हियर क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई वर द फादर्स ऑफ द बॉय अलाउड टू बी पार्ट ऑफ द टीम फ्रॉम टाउन्स। यानी जो टाउन के जो क्रिकेट टीम होते हैं वो अपने पापा को खेलने के लिए क्यों अलाउ करते थे क्रिकेट को। सो इवन थ्रू दे वर नॉट गुड प्लेयर। हालांकि वो बच्चे जो थे टाउन एरिया के वो जानते थे कि जो मेरे पापा हैं, ठीक है, या जो मेरे फादर है वो अच्छे नहीं हैं खेलने में, लेकिन इसके बावजूद वो अपने पापा को अपने साथ लाते थे और वो मैच में मिलाकर क्या करते थे, क्रिकेट में खेलते थे। तो आंसर है इसका द फादर ऑफ द बॉय अलाउड टू बी पार्ट ऑफ द टीम फ्रॉम टाउन्स बिकॉज, यानी जो फादर होते थे टाउन के उस टीम में इसलिए लोग मिला लेते थे क्योंकि देयर फादर वर नॉट गुड एट क्रिकेट। उनके माता जो उनके पिताजी थे, ठीक है, वो क्रिकेट खेलने में अच्छे नहीं थे, लेकिन बट दे हेल्प टू प्रोवाइड बैट्स एंड बॉल एंड पॉकेट मनी। लेकिन जो उनके पापा थे बैट और बॉल भी प्रोवाइड करते थे और उनके लिए पॉकेट मनी भी प्रोवाइड करते थे अपने बच्चों के लिए। इसलिए क्या करते थे, वो अपने पापा को भी क्रिकेट खिलाते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, नक्कू द क्रोकोडाइल वाज वॉलोइंग इन द मड बिहाइंड अ स्क्रीन ऑफ अ रिड्स एंड वाटर लिलीज। व्हाट डज स्क्रीन मीन हियर। ठीक है, सो जो नक्कू द क्रोकोडाइल रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो मड में क्या करता है, लोट पोट करता है, ठीक है, लोटता पोटता है, ठीक है। एंड बिहाइंड द स्क्रीन का मतलब यहाँ पे है कि जो क्या करता है, वो छुप के पानी के पीछे जो लिलीज होती है, लिलीज क्या होती है, एक तरह से प्लांट होती है जो पानी में होती है, उसके पीछे से छिप के क्या करता था, वो क्रिकेट वालों को और जितने भी लोग उस गांव से गुजरते थे उनको देखता था छिप के। तो यहाँ पे स्क्रीन का मतलब क्या है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से राइट आंसर है समथिंग दैट स्टॉप पीपल फ्रॉम बीइंग अवेयर ऑफ समवन प्रेजेंस। ठीक है, यानी स्क्रीन मतलब यह है कि वो छुप कर क्या करता था, दूसरे लोगों को देखता था, लेकिन जो आदमी लोग थे उस क्रोकोडाइल को नहीं देख पाते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, नक्कू डिड नॉट लाइक पीपल। जो क्रोकोडाइल नक्कू था वो लोगों को पसंद नहीं करता था, स्पेशली क्रिकेटर्स, यानी ज्यादातर क्रिकेटर को नहीं पसंद करता था। वाई, ऐसा क्यों, एंड गिव 2 रीजंस। ऐसा क्यों है, जो क्रोकोडाइल है वो लोगों को नहीं पसंद करता था, स्पेशली क्रिकेटर को नहीं पसंद करता था। ऐसा क्या क्यों था, या मतलब ऐसा क्यों हो रहा था। तो आंसर है नक्कू डिड नॉट लाइक पीपल बिकॉज द क्रिकेटर मेड द नॉइज एंड फ्राइटनिंग अवे द वाटर बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स। ओके, यानी जो नक्कू क्रोकोडाइल था वो लोगों को या क्रिकेटर को इसलिए नहीं पसंद करता था क्योंकि जो क्रिकेटर थे
वहाँ पे खेलते थे और उसी के जस्ट पास में क्या था, नदी था। तो उसी नदी में एक क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ रहता था। तो वो लोग जब क्रिकेट खेलते थे काफ़ी नॉइज करते थे, यानी काफ़ी हल्ला गुल्ला करते थे। तो जितने भी बर्ड यानी बर्ड जितनी रहती हैं उस नदी में, तो वो क्या हो जाती थी, नॉइज सुनकर उड़ जाती थी। और वो बर्ड जो थी वो बेसिकली किसका मेनू था, वो क्रोकोडाइल उसको खाना चाहता था, लेकिन उनके हल्ले गुल्ले के चलते वो जितनी भी चिड़िया होती थी उड़ जाती थी, और जो मगरमच्छ रहता था वो भूखा ही रह जाता था। सो and other creatures, and it was alarming to have a cricket ball plopping in the shallow where the crocodile liked to rest। और जहाँ पे क्रोकोडाइल क्या करता था, रेस्ट करता था, वहाँ पे भी कभी कभार उनके क्रिकेट के जो बॉल रहता है वहाँ पे चल जाता था और लोग उसको डिस्टर्ब कर देते थे। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डिडंट द फादर्स ऑफ द विलेज बॉय प्ले फॉर देयर टीम्स। यानी जो विलेज यानी गांव की जो क्रिकेट टीम थी उनके पिताजी लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलते थे। तो आंसर है, द फादर्स ऑफ द विलेज बॉय डिडंट प्ले फॉर देयर टीम्स बिकॉज द गेम मेक वेरी लिटिल सेंस टू द ओल्डर विलेजेस। ठीक है, वे इसलिए नहीं खेलते थे उस गांव के क्रिकेट टीम में क्योंकि जो गांव वाले होते हैं बेसिकली वो क्रिकेट के बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, and when balls come flying across field and land to the milk pails or cooking pots, they were as annoyed as the crocodile। और कभी जो होता बच्चे खेल रहे होते थे क्रिकेट, अगर उनकी बॉल उनके खेत में चली जाती थी या उनके बर्तन टूट जाते थे मिट्टी के जो रहते थे, तो वो क्या होते थे, उसी मगरमच्छ जैसे वो गांव वाले क्या होते थे, नाराज हो जाते थे उन बच्चों से जो क्रिकेट खेल रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई वाजंट रणजी वरीड अबाउट शेरू's cousins फ्रॉम दिल्ली ज्वाइनिंग द विलेज टीम। ठीक है, जो रणजी होता है यानी क्रिकेट कैप्टन होता है जो उस टीम का, ठीक है, तो क्यों ज़्यादा वैरिड नहीं होता है अबाउट शेरू कजिन्स यानी शेरू के चचेरा में मेरा भाई के बारे में। ठीक है, फ्रॉम दिल्ली ज्वाइनिंग द विलेज टीम यानी वो क्या करने वाला था, विलेज टीम को ज्वाइन करने वाला था। सो आंसर है, रणजी वाट वेरी अबाउट शेरू's cousin फ्रॉम दिल्ली ज्वाइनिंग द विलेज टीम बिकॉज ही हैड मेड द 100 इन ऑफ द मैचेस ईयर। यानी रणजी जो था वो इसलिए क्या था, काफ़ी चिंतित था उसके बारे में, शेरूस के कजिन्स के बारे में, क्योंकि जो उसके कजिन्स थे, ठीक है, वो कब एक मैच में क्या किया था, उन्होंने 100 रन से भी ज़्यादा बनाया था, लेकिन बट ही कुडंट मेक द 100 ऑन दिस विकेट। लेकिन वो यहाँ पर जब गांव में पिच था उस पर वो 100 रन नहीं बना सकते थे क्योंकि इट वॉज स्लो एट वन एंड एंड फास्ट अदर एंड। ठीक है, क्योंकि एक ओर से क्या था, एक तरफ से क्या था काफ़ी फास्ट पिच थी और दूसरी तरफ से क्या था काफ़ी स्लो पिच थी, इसलिए रणजी उनको सोच के क्या होता है काफ़ी दुखी हो जाता है। ठीक है, या काफ़ी चिंतित हो जाता है कि वो वहाँ पे 100 रन बनाया है, तो ऐसा नहीं है कि इस पिच पे भी वह 100 रन बना पाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, वाज रणजी वॉज सीरियस अबाउट क्रिकेटर। क्या जो रणजी था रियली में सीरियस था अपने क्रिकेट को लेकर। पिक ए लाइन फ्रॉम द स्टोरी दैट मेक यू द थिंक सो। एक स्टोरी आपको क्या करना है, एक लाइन का स्टोरी आप उठाना है और उसको बताना कि आप कैसे सोच रहे हैं कि जो रणजी था वो काफ़ी सीरियस था अपने क्रिकेट को लेकर। तो आंसर है यस, रणजी वॉज सीरियस अबाउट द क्रिकेट। हाँ सही में, मतलब जो रणजी था बेसिकली क्या था, काफ़ी सीरियस था क्रिकेट को लेकर, बिकॉज क्योंकि ही ऑलवेज सेड वी शुड प्रैक्टिस। वो हमेशा कहता था लोगों से या अपने टीम से कि हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए अगर जीतना है हमें तो। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज द कैप्टन ऑफ द टीम फ्रॉम द टाउन। यानी टाउन की तरफ से यानी कौन कैप्टन था। व्हाई डिड ही अलाउ नाथू's फादर टू प्ले द मैच ऑन संडे। यानी वह नाथू के पिताजी को क्यों अलाउ किया संडे को मैच खेलने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले पता करते हैं कि हु वाज द कैप्टन ऑफ द टीम फ्रॉम द टाउन, यानी टाउन से कौन कैप्टन था। तो रणजी वाज द कैप्टन ऑफ द टीम फ्रॉम द टाउन। जो रणजी है बेसिकली वो कैप्टन था टाउन वाले टीम की तरफ से। ठीक है, दे अलाउ टू नाथू's फादर टू प्ले द मैच ऑन संडे बिकॉज वे नाथू के पिताजी को इसलिए अलाउ करते हैं मैच को खेलने के लिए संडे को क्योंकि ही वॉज द बेकर एंड ही ब्रिंग्स अ बास्केट ऑफ बिस्किट बंस एंड पकोड़ाज। ठीक है, वो क्या थे, एक तरह से बेकर थे और वो बच्चे जानते थे कि अगर वो मैच खेलने आएंगे तो हमारे लिए काफ़ी बिस्किट लाएंगे, बंस लाएंगे खाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने अलाउ किया कि हाँ वो मैच खेल सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, When the boy jump into the river, जब बच्चे नदियों में कूद जाते थे, why did Naku grab at least one of them। जब कूद गए तो जो नकू क्रोकोडाइल रहता है आखिर में क्यों नहीं उन बच्चों को खाया। एटलीस्ट वन यानी कम से कम उसको एक लोगों को तो खा लेना चाहिए।
तो आंसर है नक्कू डिडंट ग्रैब द बॉय बिकॉज जो नक्कू था इसलिए नहीं उन बच्चों को खाया क्योंकि क्राउड मेड नक्कू नर्वस, यानी जो उनकी भीड़ थी बच्चों की वो काफ़ी क्राउड कर रहे थे और एक ही बार क्या कर रहे थे, नदी में नहा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें देखकर वो नक्कू क्या होता है, काफ़ी नर्वस हो जाता है, उदास हो जाता है। सो ही स्लीड अवे, इसलिए वो फिसलता हुआ क्या हो जाता है, स्लीड अवे, दूर चला जाता है, अक्रॉस द रिवर टू द अपोजिट बैंक, एक छोर से दूसरे छोर, नदी के दूसरे छोर चला जाता है, इसलिए वो, ठीक है। सो बी है थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट है डिस्क्राइब नक्कू, व्हाट डिड ही लुक लाइक। सो यानी हमें नक्कू के बारे में बताना है, आखिर में नक्कू कैसा दिखता था, एंड व्हाट डिड ही लाइक टू डू, और उसको क्या करना पसंद था, व्हाट डिड ही डिसलाइक, और उसको क्या क्या चीजें नहीं पसंद थी। तो आंसर है नक्कू द क्रोकोडाइल हु लिव्ड इन द रिवर, ठीक है। जो नक्कू था बेसिकली वो एक नदी में रहता था। ही हैड अ लॉन्ग स्नाउट, उसके पास लंबी सी मुंह थी, एंड रो ऑफ अगली लुकिंग टीथ, और उसके पास काफी भद्दे दांत थे। एंड ही वॉज नियरली 15 फीट लॉन्ग, और वो लगभग 15 फीट का था, ठीक है। और विद ए स्कैरी टेल, मतलब डरावनी पूंछ के साथ, ठीक है। ही लाइक टू स्विम इन लो इन द वाटर एंड बास्क इन द सन, उसको क्या पसंद थे, उसको पसंद थे पानियों में रहना, ठीक है, और धूप में सोना। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ ब्यूटीफुल एंड इनोसेंट दोज लिली लुक लाइक, जो लिलीज थे मतलब उस पानी में जो प्लांट थे वो काफी इनोसेंट थे, काफी अच्छे थे। वाई डज द ऑथर यूज द वर्ड इनोसेंट फॉर द लिलीज, यानी जो ऑथर रहता है वो लिलीज यानी जो प्लांट में एक पौधा उगता है उसको इनोसेंट क्यों कहा है, ठीक है। तो आंसर है द ऑथर यूज द वर्ड इनोसेंट फॉर द लिलीज बिकॉज, यानी जो ऑथर है इसलिए इनोसेंट यूज किया लिलीज प्लांट के लिए क्योंकि ओनली शार्प आइज could have noticed the naku, okay, long snout thrusting above the broad flat lips on the lilies। क्योंकि इसको इनोसेंट क्योंकि इसलिए रखा है क्योंकि अगर उसके पीछे जब रहता था नक्कू यानी क्रोकोडाइल तो कोई भी उसको नोटिस नहीं कर पाता, ठीक है, यानी कुड हैव नॉट नोटिस, सो आइज कुड नॉट नोटिस नक्कू, नक्कू के जो बड़ा सा मुंह था उसको कोई भी नोटिस नहीं कर पाता। थ्रस्टिंग अब उसके ऊपर था फ्लैट लिप्स, यानी उस फ्लैट लिप्स के ऊपर क्या था, उसमें बड़े बड़े पत्ते होते हैं, ठीक है, तो वो उसके पीछे वो छिप कर लोगों को देखता था, इसलिए उस लिली को इनोसेंट बताया था क्योंकि जो मगरमच्छ होता है उसके पीछे से छिप कर लोगों को देखता था। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।